और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सीनियर डीसीएम और सीनियर डीओएम ने किया खान-पान ठेकेदारों को आश्वस्त। प्लेटफॉर्म चेंजिंग को लेकर मचे बवाल पर मंडल के अधिकारियों ने ली लाइसेंसी ठेकेदारों की बैठक। चोरी के बरामद रुपयों का कनेक्शन हवाला कारोबार से तो नहीं। एक दिन पूर्व जीआरपी ने 2 चोरों को पकड़कर बरामद किए थे 30 लाख रुपए। बाघा बॉर्डर के अनुभव के साथ जिले की बेटियां आई घर वापस। वर्धमान जूनियर में मनाया गया दीपावली महोत्सव। प्लेटिनम वेयरहाउस से चोरी हुई 60 मोम की बोरियां। और अब खबरें विस्तार से। हावड़ा मेल में चोरी हुए 30 लाख रुपए के मामले में जीआरपी ने चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा तो कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी राशि लेकर महिला यात्री क्यों कर रही थी यात्रा? इतना पैसा कहां से आया, यह बड़ा सवाल है। जबलपुर के जिस खिलौना व्यापारी के रुपए लेकर महिला बॉम्बे जा रही थी, वह हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक दिन पूर्व जीआरपी ने जबलपुर की महिला यात्री के चोरी हुए 30 लाख रुपए बरामद कर जबलपुर के 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में महिला यात्री ने यह शिकायत की थी कि उक्त राशि मुंबई के एक बड़े खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के व्यापारी को देने जा रही थी। खिलौनों की उधारी के रुपए हैं, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों की माने तो जबलपुर के पंजू गोस्वामी नामक जिस खिलौने व्यापारी से रुपए लेकर महिला बॉम्बे जा रही थी, उसके तार हवाला कारोबारियों से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी खिलौने व्यापारी के 50 लाख रुपए विगत दिनों नरसिंहपुर पुलिस एक युवक से बरामद कर चुकी है। उक्त रुपए भी हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका थी। सूत्रों की माने तो यह रुपए भी हवाला कारोबार से जुड़े हैं। जबलपुर के खिलौना व्यापारी पंजू गोस्वामी खिलौने के आड़ में हवाला कारोबार भी करता है। उल्लेखनीय है कि हवाले का खेल जोरों पर चल रहा है। उक्त व्यापारी का भी बड़ा खेल है, क्योंकि जब 12 अक्टूबर को इसी व्यापारी के 50 लाख नरसिंहपुर पुलिस ने बरामद किए, तो वहीं उसके 2 दिन बाद इसी व्यापारी के 30 लाख रुपए ट्रेन से चोरी हो गए। दरअसल डिजिटल के दौर में कोई भी व्यापारी इतनी बड़ी राशि किसी अकेली महिला को देकर ट्रेन में बॉम्बे भेजता है, उसके साथ सुरक्षा को लेकर कोई अन्य नहीं रहता। यही बड़ा सवाल है। जीआरपी ने महिला की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर रुपए भी बरामद कर लिए, लेकिन सूत्रों की माने तो महिला जो रुपए ले जा रही थी वह 80 लाख रुपए थे। उक्त रुपयों में भी हेरफेर होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन 2 बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया था, उन्हें पता था कि खिलौना व्यापारी पंजू गोस्वामी हवाले का काम करता है और वह हवाले के रुपए चोरी होने की शिकायत नहीं करेगा। उन्हें यह भी पता था कि उक्त महिला रुपए लेकर हावड़ा मेल से मुंबई जा रही है, इसलिए वह भी उसका पीछा करते हुए चले गए थे। मौका पाकर वारदात को अंजाम भी दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने से वह पकड़ा गए। देखा जाए तो हवाले का कारोबार तेजी से फैल रहा है। जिस खिलौना व्यापारी के रुपए चोरी हुए थे, उसी खिलौना व्यापारी के कनेक्शन इटारसी से भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो इटारसी के आधा दर्जन से अधिक सिंधी व्यापारियों से उसके कनेक्शन हैं। उक्त व्यापारियों पर भी हवाला कारोबार की आशंका है। हालांकि इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि रुपए चोरी होने की शिकायत पर अपराध दर्ज कर चोरों को पकड़ा गया है। रुपया यदि हवाले का है तो इसकी जांच जीएसटी और आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। उक्त रुपयों की जानकारी दोनों ही विभागों को दी गई है। जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर हुए ट्रेनों के फेरबदल को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म के खानपान लाइसेंसियों को हो रहे नुकसान की शिकायत के बाद परिचालन विभाग के अधिकारियों ने इटारसी पहुंचकर खानपान ठेकेदारों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उक्त समस्या का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। रेलवे द्वारा भोपाल मंडल के प्रमुख जंक्शन इटारसी के सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के आने का निर्धारण कर बाकायदा सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन रेलवे द्वारा जारी की गई ट्रेनों की सूची से खानपान ठेकेदारों में बवाल मच गया। वह इसलिए क्योंकि रेल प्रशासन द्वारा अधिकांश ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर फेरबदल कर दिया गया है। इनमें कुछ प्लेटफॉर्म के खानपान ठेकेदारों को लाभ है, तो वहीं प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 के ठेकेदारों को भारी नुकसान है। रेलवे द्वारा किए गए इस पक्षपातपूर्ण रवैये को देखते हुए विगत दिनों लाइसेंसी खानपान ठेकेदारों द्वारा मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय से मिलकर उन्हें समस्या से अवगत कराया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित, परिचालन विभाग के सीनियर डीओएम विवेक कुमार, सीनियर डीओएम धनराज सिंह, चीफ कंट्रोलर टाइम टेबल अजय सिंह गुरुवार को इटारसी जंक्शन पर पहुंचे थे, जहां स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में उक्त अधिकारियों ने खानपान लाइसेंसियों की बैठक लेकर उनकी समस्या को समझा। बैठक के दौरान कंचन रेस्टोरेंट एंड कैटर्स, नर्मदा फूड डेयरी,
गोयल एंड गोयल, होटल धर्मराज, मेसर्स हेमंत कुमार शुक्ला, आरसी जैन, मध्य प्रदेश सांची दुग्ध संघ, आरएन व्यास एवं अन्य लाइसेंसी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। बैठक में सबसे अधिक चर्चा प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 की ट्रेनों की परिवर्तन को लेकर हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कमर्शियल और परिचालन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया कि 4-5 नंबर पर खाने के समय पर जो ट्रेनें थी उन्हें हटा दिया था। उनकी बदले संख्या पूरी करने हेतु औपचारिकता करते हुए अन्य ट्रेनों को उक्त प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है। इसी बात को मुख्य रूप से खानपान ठेकेदारों ने बैठक के दौरान अधिकारियों के सामने रखा था। लाइसेंसियों की समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्लेटफॉर्म के निर्धारण को लेकर पुनः विचार किया जाएगा। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मंडल प्रबंधक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि इस संबंध में जब भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कमर्शियल और परिचालन विभाग के अधिकारियों द्वारा ली गई खानपान लाइसेंसियों की बैठक हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए बैठक में क्या निर्णय हुआ यह भी मैं नहीं बता सकता। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के सानिध्य में गुरुवार को कलेक्टर नीरज सिंह से नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भेंट की। इस दौरान इटारसी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष नर्मदापुरम नीतू महेंद्र यादव, जनपद पंचायत नर्मदापुरम भूपेंद्र चौक से विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव मौजूद रहे। वार्ड 16 प्रतापपुरा मालवीगंज बूढ़ी माता मंदिर के पास आयुष्मान कार्ड का शिविर लगाया गया। इस दौरान हितग्राही उन्मूलन योजना के बारे में जानकारी दी गई। वहीं समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता रीता तिवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा जयवार, बबीता सराठे, नगरपालिका कर्मचारी विनोद पगारे, प्रशांत दुबे, लता मनोठे, घनेश्वर पुरी, गोस्वामी शिवांश चिमानिया आदि उपस्थित रहे। वार्ड 16 प्रतापपुरा मालवीगंज बूढ़ी माता मंदिर के पास आयुष्मान कार्ड का शिविर लगाया गया था। भारतीय हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली महोत्सव के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत शनिवार धनतेरस से हो रही है, जिसकी देखते हुए प्रशासन द्वारा बाजार क्षेत्र में 3 अलग-अलग स्थानों पर दीपावली का त्योहारी बाजार की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि दीपावली के त्योहार में मुख्य बाजार क्षेत्र समेत बाजार के अन्य स्थानों पर अत्यधिक भीड़भाड़ से लोगों को बचाया जा सके। शहर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं प्रशासन द्वारा 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के त्यौहार को मनाए जाने को लेकर बाजार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से दीपावली त्यौहार के बाजार को 3 अलग-अलग स्थानों पर लगाए जाने की व्यवस्था की गई, जिसमें पटाखे का महत्व पूर्ण सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय फ्रेंच स्कूल में व्यवस्था की गई। वहीं लाइव बताशे, दिए और लक्ष्मी प्रतिमाओं के बाजार के लिए गांधी मिनी स्टेडियम एवं दीपावली के दिन सुबह से फूल और केले के पत्ते इत्यादि के बाजार के लिए नगरपालिका के बाजू में मुख्य मार्ग पर त्योहारी बाजार की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्य बाजार क्षेत्र में आने जाने वाले एवं खरीदारी करने पहुंचने वाले लोगों को इस व्यवस्था में भीड़भाड़ से निजात मिल सकेगी। वहीं साल भर के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली महोत्सव को आम नागरिक शांति और सद्भावना के साथ मना सकेंगे। इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाएगा। वहीं त्योहारी बाजार के लिए अलग अलग स्थानों पर बाजार की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि शहरवासी त्योहार के बाजार में आसानी से खरीदारी कर सके और खुशी खुशी दीपावली का त्यौहार मना सके। दीपावली का जो त्यौहार है हिंदू धर्म का क्या सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। सभी लोग इसको बड़े खुशी खुशी मनाते हैं और 5 दिन चलता है, लंबा त्यौहार रहता है ये। और सबसे खास बात इसमें ये रहती है कि लोग साफ़ सफाई करते हैं। बरसात के बाद जो घरों में गंदगी हो जाती है और गंदगी पुताई उताई सब ये जो ख़राब हो जाती है, तो उसकी सब साफ सफाई करके लोग अच्छे से दीपावली मनाते हैं। तो मेरी सभी को शुभकामना है कि सभी नगरवासी बहुत खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, भाईचारा कायम रखें। और जहाँ तक बाज़ार व्यवस्था की बात है, बाज़ार के लिए हमने पटाखे की जो दुकानें हैं पिछली बार 2 साल से जो हम लगा रहे हैं फ्रेंड स्कूल में वहीं लगाएंगे। और जो गांधी ग्राउंड है उसमें जो लाई बतासे और ऐसे जो लोग बैठते हैं दिए वाले वो बैठेंगे। बाकी और अदर्स जो है जो छोटे छोटे और जो हाकर्स या जो रोड साइड बैठे थे उनको जो है वो रेस्ट हाउस के बगल में ऑडिटोरियम के बीच में जो रोड बना हुआ है वहाँ बैठा लेंगे। फूल पत्ती और जो केले वाले जो लोग आते हैं उनको नगर पालिका के बगल से जो हायर सेकेंडरी स्कूल की जो लाइन है वहाँ बैठा लेंगे। ऐसा करके बाज़ार को हम व्यवस्थित करेंगे और हमेशा की तरह यातायात प्रभावित ना हो इसके लिए व्यापारियों से भी बैठक की जा चुकी है।
व्यापारियों से निवेदन किया गया है कि अपने सामान को जो है दुकान के अंदर सीमित रखें, थोड़ा बहुत एक आध फीट आगे चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और गाड़ियाँ वगैरह जो टू व्हीलर्स और वो अपने दुकान के सामने रख लेते हैं वो ना रखें, यातायात को बाधित ना करें। दीपावली की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी नगरवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्धमान जूनियर में कक्षा नर्सरी से 4 तक के विद्यार्थियों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली महोत्सव मनाया, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्किट के माध्यम से इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश दिया। वर्धमान जूनियर में मनाए गए दीपावली महोत्सव के तहत कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्किट के माध्यम से इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश दिया। शिक्षिकाओं द्वारा विद्यार्थियों को दीपावली के महत्व से अवगत कराया गया। कक्षा नर्सरी से 4वीं तक के विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न एक्टिविटीज़ और प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। नर्सरी से यूकेजी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न कलर और फूलों की रंगोली बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ कक्षा 1 और 2 के बच्चों ने सुंदर सुंदर तोरण और लालटेन बनाए। कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रशांत जैन ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस सारे कार्यक्रम में वर्धमान जूनियर की सभी शिक्षिकाओं का भरपूर सहयोग रहा। गुरुवार को जिले की बेटियां बाघा बॉर्डर के अनुभव के साथ अपने घर लौट आई हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना माँ तुझे प्रणाम के लिए बाघा बॉर्डर के लिए केसला ब्लॉक सहित नर्मदापुरम से 13 छात्राओं की टीम सहित जिला खेल अधिकारी उमा पटेल यात्रा करके घर आ गई। नर्मदापुरम में 13 छात्राओं की टीम सहित जिला खेल अधिकारी उमा पटेल यात्रा करके घर आ गई। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी उमा पटेल ने बताया कि नर्मदापुरम जिले की 14 बालिकाओं का चयन माँ तुझे प्रणाम बॉर्डर की यात्रा में जाने के लिए हुआ था, पर 13 बालिका माँ तुझे प्रणाम बाघा बॉर्डर यात्रा में गई थी। यात्रा में जिला खेल अधिकारी उमा पटेल भी उनके साथ गई थी। नेशनल खिलाड़ी दुर्गा मालवीय ने बाघा बॉर्डर के अनुभव साझा करते हुए बताया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने देश के वीर जवानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीएसएफ के अधिकारी ने हमें सेना में जाने के लिए भी टिप दिए और सभी युवाओं को देश की सेवा करने को कहा। दुर्गा मालवीय ने बताया कि बॉर्डर की यात्रा कराने के लिए हमारे सारे खर्च हमारे मुख्यमंत्री शिवराज मामा की सरकार ने उठाया है। इस अवसर पर नर्मदापुरम की छात्राएं दुर्गा मालवीय, अंजलि चौरे, अंजू चौरे, नीलिमा तमाड़े, ज्योति बोड़पुर, ज्योति भाटी, पूजा गौर, निधि पचलानिया, भावना सोलंकी, डॉली मीना, जागृति यादव, निशा ठाकुर, भारती मेहरा आदि छात्राएं यात्रा करके घर वापस आईं। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। चेलानी वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण, इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर बीएसएनएल ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, एसी प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ एसी एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा,
टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा। फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा। सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि। सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा। यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247। 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा गांव सी कैबिन के पास रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने आकर एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। वह भागते हुए ट्रेन के सामने पहुंच पाता, इससे पहले ही यहां पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। युवक ट्रेन नंबर 2149 के सामने आ ही रहा था कि सी कैबिन के पास इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी अर्जुन उटवाल ने अपनी सूझबूझ से ट्रेन को रुकवाने का ड्राइवर को इशारा किया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। उक्त युवक को घायल अवस्था में ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला गया। युवक को सिर में चोट आई। सूचना के बाद परिजन भी मौका स्थल पर पहुंच गए। न्यूयार्ड मेरा गांव के पास धनपाल नामक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। SBM स्कूल में किंडरगार्टन के बच्चों ने दीपावली से पूर्व कागज के दिए और कागज के पटाखे बनाने सीखे। रजक समाज के समाज सेवी अमित मनवारे द्वारा स्वच्छता के जनक संत श्री गाडगे महाराज चौराहे पर 51वें गुरुवार को खिचड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बाथरी, गौ सेवक मीडिया प्रभारी गौरव बाथव, नगर उपाध्यक्ष अमित मनवारे, अमन मालवीय, बबलू तिलोटिया, संतोष श्रीवास्तव, चिमन लाल मालवीय, लिखीराम भारती, लोकेश मालवीय उपस्थित रहे। मालूम हो कि 51वें गुरुवार में अमित मनवारे की पुत्री देविका मनवारे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके परिवार के द्वारा खिचड़ी वितरण किया गया। न्यास कॉलोनी निवासी एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा शासकीय अस्पताल में कराया गया।
न्यास कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय छाया नामक युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वह घर में अकेली थी। परिजनों ने आकर जब उसे फंदे पर झूलता देखा तो उनके होश उड़ गए। युवती ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में मार्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला संयोजक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर मंत्री विवेक सनातनी एवं नगर अध्यक्ष दीपक आर्य की नियुक्ति की गई। नगर अध्यक्ष दीपक आर्य द्वारा नगर 2021-22 की पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें मीरा सिंह, मानसी पटेल, निखिल प्रजापति, काजल वस्तवार को उपाध्यक्ष, आयुषी अग्रवाल, सविता केवट, विभोर प्रजापति, कुणाल सराठे को सहमंत्री, कनिष्क शर्मा महाविद्यालय प्रमुख, राहुल मालवीय को महाविद्यालय सह प्रमुख, ओमी यादव को विद्यालय प्रमुख, आदित्य सराठे विद्यालय सह प्रमुख, अनुग्रह लुकस, नमन यादव, नीरज प्रजापति, निशांत मेहरा, राजेश्वरी भाटी कला मंच प्रमुख, बल्लवी सोनी कला मंच सह प्रमुख, साहिल पटेल खेल एवं क्रीड़ा प्रमुख, आयुष मेशकर खेल एवं क्रीड़ा सह प्रमुख, रोहित मेहरा सोशल मीडिया प्रमुख को प्रमुख दायित्व पर नियुक्त किया गया। पीपल थाना के 250 गांव के समीप स्थित प्लेटिनम वेयरहाउस से मूंग चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत वेयरहाउस प्रबंधन द्वारा पथरौटा थाने में की गई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वह वेयरहाउस में भी चोरी करने लगे हैं। ऐसे ही पीपल थाना और सोठिया के समीप बने प्लेटिनम वेयरहाउस से 50-60 बोरी मूंग चोरी हुई है, जिसकी शिकायत कैलाश विहार कॉलोनी निवासी संतोष सिंह राजपूत ने पथरौटा थाने में की है। चोरी की घटना 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे से लेकर 19 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के बीच की गई है। चोरी हुई मूंग की कीमत 2,18,000 रुपये है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वॉक ग्रुप इटारसी द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगातार होने वाले इवेंट शबना दी शाम का आयोजन पिछले दिनों एक्सप्रेस 11 में संपन्न हुआ। महिलाओं के इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के अनेकों मनोरंजक गतिविधियां वॉक ग्रुप द्वारा संपन्न कराई गई। इस दौरान रैंप वॉक, रील, हुक स्टेप्स एवं अन्य विविध प्रकार की प्रतियोगिता के साथ संगीतमय संध्या का आयोजन शहर की लगभग 300 महिलाओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कल्पना शर्मा, श्रीमती सीमा रघुवंशी, श्रीमती नम्रता सरवैया सीपीई, श्रीमती यामिनी राज चौधरी सीपीई एवं श्रीमती पारुल छनेना बीएसएनएल उपस्थित रहे। वहीं आयोजनकर्ता वॉक ग्रुप की नीतू गंभीर, विनी लांबा, अंशु गांधी, अंजलि अरोरा, किरण लांबा, हरदीप गंभीर एवं अमनप्रीत जुनेजा मौजूद रहीं। ग्राम पंचायत गोची तरोदा के अंत्योदय समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत चौरे ने ग्राम पंचायत गोची तरोदा जुझारपुर डेहरी में अपनी ओर से आंगनबाड़ियों में पंखे प्रदान किए। इस अवसर पर इंदिरा नगर की महिला बाल विकास केंद्र सुपरवाइजर चेतना धीवरे ने स्थायी आंगनबाड़ी भवन की मांग की, जिस पर श्री चौरे ने कहा कि इस विषय की जल्द ही चर्चा कर समस्या का निदान किया जाएगा। इस अवसर पर जनपद सदस्य सुनील नागले, विधायक प्रतिनिधि शेख यूनुस, अनुसूचित जाति मोर्चा नगर उपाध्यक्ष आनंद इंग्लिश, संजय तुंगराम, रमेश बोरासी, रमेश मालवीय, मुन्ना पटेल, लखन टेकाम, कन्हैया भैसारे, राकेश बोरासी, धर्मेंद्र चावड़ा, सुमित झिंझोरे, राम सिंह भूरिया एवं महिला बाल विकास सुपरवाइजर चेतना धीवरे, कार्यकर्ता बादशाह बड़कुट, सहायिका सविता ठाकुर सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सीनियर डीसीएम और सीनियर डीओएम ने किया खानपान ठेकेदारों को आश्वस्त। प्लेटफॉर्म चेंजिंग को लेकर मचे बवाल पर मंडल के अधिकारियों ने ली लाइसेंसी ठेकेदारों की बैठक। चोरी के बरामद रुपयों का कनेक्शन हवाला कारोबार से तो नहीं। एक दिन पूर्व जीआरपी ने 2 चोरों को पकड़कर बरामद किए थे 30 लाख रुपए। बाघा बॉर्डर के अनुभव के साथ जिले की बेटियां आई घर वापस। वर्धमान जूनियर में मनाया गया दीपावली महोत्सव। प्लेटिनम वेयरहाउस से चोरी हुई 60 मूंग की बोरियां। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।